चलो दोस्तों, तो आज बात करने वाले हैं कि कल जो पिछला टॉपिक में स्टडी जो पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालना है। कुछ होमवर्क छोड़े थे आपका डीपीपी के रूप में। बहुत सारे स्टूडेंट से कुछ बोला कि सर हल करके कुछ अपलोड कर दीजिए, इसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं? यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में होता है इलेक्ट्रॉन का बांटना, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल आने की। चलो लिख के बताते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, डिफरेंट सेल्स। यानी जो इलेक्ट्रॉन का अरेंज करना है वो भिन्न भिन्न कक्षाओं में, भिन्न कक्षाओं में या तो सब सेल में। समझ गया? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल। सेल जानता है ना, जब इसको पढ़ाए थे कि जो न्यूक्लियस के चारों ओर जो गोल गोल होता है जिलेबी जैसा बाबू, इसको ऑर्बिट कहते हैं, सेल कहते हैं। बता दिए थे इसी सेल में, और बताए थे सेल के अंदर सब सेल होता है और सब सेल का ऑर्बिटल होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। बताए थे डिटेल से, क्वांटम नंबर पढ़ा रहे थे उस टाइम। तो वही बताता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, यानी भिन्न भिन्न अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को बांटना, इलेक्ट्रॉन को सजाना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और एक चीज़ और बता दिए थे मेरे बॉस कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए 3 गो रूल का जरूरत पड़ता है। अबाउ प्रिंसिपल, AUFBAU, अबाउ प्रिंसिपल। और दूसरा बताए थे पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पुलिज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और एक और बताए थे तीसरा होन्ड्स रूल। बहुत आदमी इसको होन्ड्स रूल, हंट्स रूल भी पढ़ता है। ठीक है, तो आपको जो मज़ा आया पढ़ लेना, हमको जो बोलने में लगता था बोल दिए। अबाउ प्रिंसिपल में बताए थे बाबू कि इसमें सबसे पहले अबाउ बताया था, उसने एक नियम दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन भरता है फर्स्ट ऑफ ऑल कम एनर्जी वाले कक्षकों में भरता है, उसके बाद उससे ज़्यादा वाला एंड सो वन। मतलब इसका कहने का मतलब हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन भरता है फर्स्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है। मतलब देखो स्कूल कॉलेज में आप लोग देखा होगा कि जब बच्चा लोग पढ़ता है प्राइमरी स्कूल, तो टीचर लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में लाइन लगवाता है, यानी कि सबसे पहले छोटा बच्चा, उसके बाद बड़ा बच्चा, उसके बाद बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा, बड़ा बच्चा एंड सो वन। इस तरह से जो रहता है इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग। जो छोटा से होके बड़ा चलते जाए, लाइन लगाते हुए देखा होगा ना आप लोग स्कूल में, सबसे पहले छोटा बच्चा, फिर बड़ा 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 एंड सो वन, लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर। वही कि एनर्जी के सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन भरना है, अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ सिद्धांत के अनुसार बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन को भरना है सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरना है, उसके बाद उससे ज़्यादा ऊर्जा वाले कक्षकों में, उससे ज़्यादा वाला एंड सो वन। इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। मतलब ये बताता है कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरेगा, कम ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना है, ये बताता है। पुल्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल मतलब पुल्ली का अपवर्जन सिद्धांत। ये सिद्धांत बाबू बताता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। यानी कि एक बक्सा, देखो ये बक्सा जानता है, ये बक्सा को देखा है रे अपना घर में बक्सा, एक बक्सा में ओनली फॉर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अब तुम बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो इन्होंने दुइयों का मुड़ा डाल दिया जी। हाँ, कोई लड़का आएगा बोलेगा 2 इलेक्ट्रॉन, चलो हम दुइयों को मुड़िया नीचे डाल दिए। कोई लड़का आएगा बोलेगा आप देखो डाल दिया, अब एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया, लेकिन बाबू ये गलत हो जाएगा। पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब सब दोनों गलत है। अब बोलेगा कैसे? तो उसने बताया सिद्धांत के अनुसार कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन तो आएगा, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है ऑपोजिट होना चाहिए। ऑपोजिट मतलब उल्टा। क्या बोला? पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन का जो होता है बाबू ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपोजिट स्पिन। स्पिन मैंने देख, ये जो बक्सा है ना, तो अगर एक गोटा का मुड़िया नीचे है तो एक गोटा का मुड़िया ऊपर रखना। समझ गया? जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का मुड़िया नीचे रखें तो सेकेंड का मुड़िया बाबू ऊपर रख देना। तो देखो एक गोटा नीचे एक गोटा ऊपर हो गया ना, यही बोला था पुल्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, यही बोला था। आप बोलेगा कि सर हम दुइयों नीचे ऊपर रख देंगे तो क्या होगा? अरे बाबू देख, सबसे पहले इसका चार्ज होता है +½ और इसका देखो दुइयों एक ही दिन है ना,
तब प्लस हाफ तब दोनों जब दुयो चुंबकवा के साथ साथ लाएंगे रे तब रिपल्सन फील करता है। क्या करता है? रिपल्सन। अब दोनों इलेक्ट्रॉनमा जो भरेंगे सब पे नेगेटिव चार्ज है, दुयो लड़ के मर जाएगा। समझ गया ना? वो बक्सा में दुयो लड़ने लगेगा, ठेला ठेली करने लगेगा, तब क्या करेगा? यहाँ स्टेबल फील नहीं करेगा। इसीलिए पुल्ली बताया कि बाबू जो आएगा एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, लेकिन दोनों का जो ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए। समझ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ कि एक ठो ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, और दोनों का ऑपोजिट स्पिन होना चाहिए, है ना? अब देखो सपोज डैट ऐसे समझो, अब एक लड़का एक लड़की है ना, दोनों का चार्जवा अलग अलग होता है ना। अब दुइयों को बैठा देंगे तो वो सब बढ़िया लेट टाइम तक बात कर लेगा जी, रात भर नींद नहीं आएगा, एकदम चकचका बात करेगा, झुब्बो नहीं करेगा। अब वह 2 लड़की है तो 2 लड़का बैठा देता, अब क्या होगा? दुइयों में रिपल्सन फील करने लगेगा, 10-5 मिनट बात करेगा, साला क्या करे जी, ऐसे करने लगेगा, है ना? अब यार 2 लड़का लड़की बैठा दो, वही बात होता है। जब दोनों का यहाँ सेम हो जाता है चार्जवा बाबू, तो ये सब रिपल्सन करे लगता है, मन नहीं लगे लगता है, छटपटा लगता है, फिर रहेगा नहीं, भागा भागी करेगा। और वही दोनों ऑपोजिट स्पिन ला गया, एक मेल एक फीमेल, मज़ा आता है एकदम, रात भर नींद नहीं लगेगा, झुपकी भी नहीं लगेगा। वाह, समझा छोटुआ? समझा रे? बहुत सुंदर। चलो आगे देखो, तो समझ गया पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? क्या कहता है कि एक बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा, दुइयों के ऑपोजिट स्पिन रहेगा। चलो बाबू, एक इसका नाम है होन्ड्स रूल। क्या नाम है इसका? होन्ड्स रूल। देखो होन्ड्स रूल लड़का लोग को याद नहीं रहता है, इसीलिए एक सिंपल ट्रिक याद कर लो जी। क्या कर लो? सिंपल ट्रिक। एक ऐसे याद करो कहानी से। एक हुड आदमी था। क्या था? हुड समझता है ना? हुड, हुरमुठ आदमी समझता है ना? हुड। सो हुड आदमी था, कोई कुछ भेजेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, सगरे ठेल रहेगा, भेज दिया, है ना? कोई PDF भेजा, साला उठेल रहा था। समझ गया ना? ऐसे याद रखो कि एक हुड आदमी था। हुड्स रूल से ऐसे याद रखना कि एक तो हुड आदमी था। देखो हुड, HUD, हुड, है ना? खाली एंड को डिलीट कर दिए, है क्या नहीं? तो हुड बन गया। तो एक हुड आदमी था, उसने PDF भेज दिया। क्या भेज दिया? PDF। हुड आदमी था, सबके व्हाट्सएप ग्रुप पर PDF भेजने लगा। ठीक है, भेज दिया बाबू PDF। याद हो गया ना? एक हुड आदमी था, उसने क्या भेज रहा था? मोबाइल में सबके PDF, सबके मोबाइल में भेज दे रहा था PDF। तो मतलब होन्ड्स रूल जो होगा वो PDF सबसेल के लिए लागू होता है। किसके लिए? हाँ, होन्ड्स रूल जो है PDF सबसेल के लिए। अब बोलेगा क्यों? तो देखो भाई, बताए थे कि P का 3 बक्सा होता है, यानी कि 3 ऑर्बिटल होता है। D का बताए थे 5 बक्सा होता है, यानी कि 5 ऑर्बिटल होता है, 1 2 3 4 5। और F देखो बता रहे थे कि हुड आदमी था। हुड आदमी का काम क्या हुआ? दिन भर मोबाइल को छेड़ना, और मोबाइल छेड़ेगा, कोई कुछ व्हाट्सएप में भेज दिया, वही दूसरा मोबाइल में ट्रांसफर करेगा। तो एक हुड आदमी था, उसने सबका मोबाइल में PDF भेज दिया। ऐसे याद रखना ना। मतलब हंड्स रूल जो बाबू है वो PDF सबसेल के लिए लागू होगा। अब बताए थे कि P के लिए 3 ऑर्बिटल होता है, D का 5 और F का 7। ये सबको जो होता है बाबू ऑर्बिटल, ये PDF में सबका एनर्जी सेम होता है, सबका एनर्जी सेम होता है। तो हंड्स रूल बताया कि जो सेम एनर्जी वाले कक्षकों में सेम, चलो लिख के बताते हैं, सेम एनर्जी ऑर्बिट, या फिर इसको सेम एनर्जी ऑर्बिटल बोलो। ठीक है, एनर्जी ऑर्बिटल में, सेम एनर्जी ऑर्बिटल में जो है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके भरना। कैसे भरना? एक एक करके। सबसे पहले जैसे इसमें है, एक एक करके भरना, उसके बाद पेयरिंग करना। यानी सबसे पहले जो सेम एनर्जी वाले कक्षकों में है, जैसे P, D और F, जो ये सब है ना, सबका सेम एनर्जी है। इसको PXY PYZ बताएंगे कैसे कैसे डिनोट करते हैं, ठीक से बताएंगे। अभी लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहते हैं, बताएंगे। क्वांटम नंबर पढ़ाएंगे उस चैप्टर में, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। तो देखो यहाँ होन्ड्स रूल PDF के लिए जान गया। और सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में सबसे पहले क्या करना है? एक इलेक्ट्रॉन भरना है, एक इलेक्ट्रॉन भरना है बाबू। एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, फिर से अगर इलेक्ट्रॉन बचता है तो उसके बाद तुमको पेयरिंग करना है। पेयरिंग माने ओकर जोड़ी बनाना है। वही बोला था होन्ड्स रूल। अब बोलेगा कैसे सर, बना के दिखाइए। तो चलो दिखाते हैं, थोड़ा समझाते हैं एग्जाम्पल पर, ज़्यादा मजा आएगा ना। कैसे कैसे दिखाते हैं। जैसे तुमको भरना है बाबू P3, है ना? तुमको भरना है P3। कोई बोल देगा कि भरो P3 इलेक्ट्रॉन भरो, तो सबसे पहले जान रहा है कि P का 3 ऑर्बिटल होता है जी बक्सा में। अब कोई लड़का आएगा, अब समझ गया कि जो पुल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोल देता है एक में 2 इलेक्ट्रॉन आएगा। कोई बड़ा चालाक आदमी आएगा, 1 2 इस तरह कर देगा, यहाँ भर देगा 3 गो पटाख से। बोलेगा मैं 2 को अक्रम दे दिए, 1 अक्रम दे दिए। फिर कोई बोल दिया कि बाबू भरो P7, नहीं P तो 6 से ना आता है, तो 7 कहाँ भराएगा? बोलेगा भरो P4। अब क्या करेगा? कोई बच्चा आएगा,
एकदम 3 बक्सा बना के टन टनाए के अब 4 गो, तब बोलेगा 2 अकराम दे देंगे, 2 अकराम दे देंगे। लेकिन देखो अगर इस रूल पर आगे जा रहा है तो बाबू गलत हो जाएगा। क्यों? देखो सबसे पहले क्या बता दिया है, ये सब दोनों गलत हो जाएगा। हुड रूल मैंने हुड्स रूल जो बताया था, इसको ट्रिक से याद रखना, ट्रिक से हुड्स रूल को हुड रूल बोलेंगे, ठीक है। इसने बता दिया था कि सबसे पहले एकक इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी वाले कक्षकों में भरा जाता है, उसके बाद अगर बच रहा है इलेक्ट्रॉन तो फिर से उसका जोड़ी बना देंगे। ऐसे नहीं कि पहले जोड़ी बने ले चल गए जी। सबसे पहले देखो अगर बाराती उराती शादी ब्याह में जाता होगा तो कुछ खाने देता है, क्या करता है पहले एक एक करके सबको परोसता है, फिर से अगर बच रहा है तो फिर से उसको फिर से दे ले जाता है बाद में, वही काम करना है। तो चलो यहाँ देखते कैसे। जैसे हमको भरना था P3 इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे भरना है, वैसे गलती नहीं करना है। P3 है तो P का 3 गो डब्बा होता है, 3 ऑर्बिटल होता है, पता है, तो 3 को भरना है, तो तीनों बाबू ओको करके भर देना। अब नहीं बचा तो पैरिंग नहीं करेंगे। वही बात रहा P4 का, तो देखो P4 को कैसे भरना है, P का 3 ऑर्बिटल होता है, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो सबसे पहले एक ठो दे दिए जी, तीनों में एक ठो दे दिए। अब फिर से बचा क्या, हाँ बच रहा है, तो इसको एक ठो पैरिंग करेंगे विथ अपोजिट स्पिन, राइट। तो यही तीनों रूल यही बताता था बाबू, कुछ नहीं था कि बोल अबाउ प्रिंसिपल बोला कि सबसे पहले कम एनर्जी वाले कक्षकों में भरेगा, उसके बाद इससे ज़्यादा एंड सो वन। और सेकेंड वाला बोला पुल्ली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कि एक डब्बा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऑपोजिट आना चाहिए ताकि दोनों लड़ झगड़ के मरे नहीं, उसका जो होता है रिपल्सन फील अंदर में नहीं हुए, अनस्टेबल नहीं हुए। उसके बाद देखो बाबू हुड्स रूल, जिसको हम सिंपल ट्रिक से हुड रूल बोलते हैं। बोल हुड ने भेज दिया था PDF, अब हुड यह जल्दी बोलते हैं क्या कि तुम लोग को जल्दी याद रहता है, तो हुड ने भेज दिया था PDF, यानी कि PDF सब सेल के लिए लागू होता है, समझा चुके हैं। तो चलो अब बात रह गया वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। अब यहाँ देखो बाबू क्वेश्चन बनाने का बारी आ गया। क्या है कि यूजिंग अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल अभी बताएं कि सबसे पहले कम ऊर्जा वाले में भरते हैं। राइट द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट्स। इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है, जैसे बोल दिया कि बोरॉन, B से होता है बाबू बोरॉन, ठीक है, बोरॉन। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो कैसे करेगा, सबसे पहले 1s आता है, उसके बाद 2s आता है, उसके बाद 2p आता है। जब अबाउ प्रिंसिपल बता रहे थे वो डायग्रामा छाप के तो बताए थे। अब क्या बोले थे कि S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रखने पावर है, तो इसको 2 दो, इसको 2 दो। अब कितना बच गया, 5 होता है, लेकिन 4 बांट चुके थे, 1 बचा तो इसको 1 दो। लेकिन बोले थे बाबू इस तरह से बनाएगा तो बहुत लेट लग जाएगा, भूल भी सकता है, ट्रिक से बनाना। क्या बोले थे, ऐसे बनाना, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। अब बताओ कि एस कौन सा सेल से स्टार्ट हो रहा था, छाप के बताए थे जिलेबी लखन 1 से, तो यहाँ 1 देना, यहाँ 2 देना, उसके बाद 3 देना, यहाँ 4 दे दिया, है ना। अब बताए थे कि P जो है बाबू, P सब सेल कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 2 नंबर से, तो यहाँ 2 दिए, यहाँ 3 दिए। उसके बाद यहाँ बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन है, हमको 5 को भरना है जी, तो 5 को, तो इसको 2 दिए, 2 4, अरे इसको दिए 5। अब इस सबको कोई काम नहीं था तो इस सबको यहाँ से डिलीट कर दो भाई, इस तरह से बनाना है, राइट। चलो नेक्स्ट बताते हैं जी। एक तो और है आपका सपोइडाइट, अल्युमिनियम का ले लेते हैं। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है बाबू 13। यहाँ देखो Z बराबर 13, मतलब एटॉमिक नंबर इसका 13 दिया है बक्सा में। अब इसको कैसे बनाएगा, पूरा ईजी है, वह ट्रिक हुआ, स्कूल पब्लिक स्कूल, है ना। अब क्या बोले थे कि यस, जब देखते हैं अरे शादी ब्याह में जब भात परसता सब भात दे देता है, दाल देता है सबको दाल देता है, तो वही काम करना कि सबसे पहले S का कान पकड़ा तो सब पहले S को तहस नहस करना, फिर P का कान पकड़ेगा तो सबका P का तहस नहस करना। अब S कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, तो 1s 2s 3s। P कहाँ से स्टार्ट होता है बाबू, 2 से, तो यहाँ बताना 2p। अब देखो हमको भरना है 13 इलेक्ट्रॉन, तो भरो, जो शुरू में आया उसको पूरा खाने दो, 2 इसको 6, कितना हो गया, 6 और 4 10, इसमें 2 12। देखो जी 1 इलेक्ट्रॉन बचले है तो 1 सेल और आगे जाएगा, तो बढ़ा देते हैं, स्कूल पब्लिक स्कूल। अब कितना आया था, देखो यहाँ जी 2 के बाद यहाँ 3p आएगा। अब 12 और 1 इस पर, 1 इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा 13, इसमें नहीं आया तो इसको यहाँ से डिलीट कर देना है, राइट। तो इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मज़ा आ रहा है तो बताना पड़ेगा, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बक्सा में भर दो कमेंट कर करके, ताकि आपका जवाब मिल सके। चलो जी एक तो बताते हैं इसका Fe+2 आयन का। Fe+2 आयन में बाबू बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन का करते हैं। अब देखो अब यहाँ क्या बात हुआ, इलेक्ट्रॉन का करना है, और इसका कितना होता है बताओ, इसका जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सिखा चुके हैं। अब इसमें बताओ कि Fe+2 आयन में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो बताया था ना कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 26। 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो 26 में 2 दे दिया तो कितना बचा, 26 में 2 दे दिया तो बचा 24। यानी कि अब जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे वो 24 इलेक्ट्रॉन का करेंगे। तो कैसे करेंगे, ट्रिक वे से करेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल डेली,
ठीक है। अब देखो कैसे बताए थे कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 तो ये 1 2 3 4, उसके बाद बता देते थे P जो होता है बाबू 2 से होता है, तो 2P 3P, D होता है 3 से जी, तो 3D से। अब 24 इलेक्ट्रॉन को हमको बांटना है तो बांट दो, अरेंज करना है, सजाना है तो बांट दो। 2 दिए 2 दिए 6 दिए 2 दिए 6 दिए। अब गिनबो करो, मज़ा आ रहा है तो ओरी बोरी भरते मत चल जाओ। 6 और 6 12 12 13 14 15 16 17 18 हो गया ना, है ना। 18 और 2 20 और 4 24, है ना। 4 कितना हो गया जी 24। लेकिन एक चीज़ बताए थे बाबू, इसको ध्यान देना कि जब भी बोले थे, जब क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहे थे और कॉपर का 29 24 का क्या बोले थे कि जब भी ऐसा कन्फिग्रेशन आएगा लास्ट में S4S2 3D4, तो इसको कन्वर्ट कर देना। जो D होता है ना, D का 5 बक्सा होता है, D का 5 बक्सा होता है, 5 बक्सा जी। अब 4 को भरा है, 1 2 3 4 को भर दिए, 1 को खाली है। D का कहना है कि हम या तो पूरा अनपेयर्ड रहेंगे या तो पूरा पेयर्ड रहेंगे, तो इस ज़्यादा स्टेबल फील करता है, समझ गया। तब देखो इसको अगर एक ठो भर दें इलेक्ट्रॉन तो सब में अनपेयर्ड हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल फील करेगा। इसीलिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाबू इसको ट्रांसफ़र कर देना यहाँ। जब इसमें ट्रांसफ़र कर दिया तो यहाँ क्या बच गया 4s1 3d5, और उसके बाद जब यहाँ इसको ट्रांसफ़र किए तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें बढ़ गया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बाबू ऐसे लिखना है। जैसे देखो जी कॉपर का 1 प्लस का लिख के दिखाते हैं। कॉपर का 1 प्लस, कॉपर का कितना होता है 29 में 1 चल गया, कितना बचा 28। अब 28 का करेंगे तो कैसे करेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल डेली। अब 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ क्या करेंगे P होता है बाबू 2 सब सेल से, तो 2 से स्टार्ट करेंगे 2P 3P, है ना। ये होता है 10D। अब हमको 24 को बांटना है, तो जो बाराती में पहले खाने आता है उसको चरचरा के खियाता है, भर पेट खियाता है, बाद में आता है उसको घाटता है, कमे खियाता है, वो है काम करना है। जो शुरू में जो ऑर्बिटल में इसको पूरा भर के दो। अब जब बचेगा तो लाइफ फ्लेन को कम देना। तो यहाँ 2 2 6 2 2 2 6 2, कितना हो गया 6 2 8 8 2 16 17 18 और 2 20। अब कितना बचा 4 बाबू, तो यहाँ दिए 4 24। अब देखो फिर वह कन्फिग्रेशन वहाँ आ गया, फिर सर 8 बचेगा ना 28। अच्छा 28 आया ना, तो यहाँ बाबू 8 बचेगा, 8 बचेगा। तो देखो अभी इस तरह कन्फिग्रेशन आ गया। अगर यहाँ डी में 8 देवो करते हैं तो ऑर्बिटल नहीं हो रहा है, कम में हो रहा है ना। तो यहाँ छोड़ देंगे, ये कन्फिग्रेशन इसका इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। चलो एक ठो एनायन का लिख के दिखाते हैं। अब एक ठो आपको एनायन का लिख के दिखा दे रहे हैं। एनायन का ले लेते हैं जी, ऑक्सीजन में 2 माइनस, ठीक है। ऑक्सीजन में 2 माइनस। बाबू बताए थे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, ऑक्सीजन का 8, और 2 इलेक्ट्रॉन का क्रॉस लिया है तो कितना हो गया 10। मानी कि आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 10 का करेंगे तो कैसे करेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल। चलो इसको 1 दिए 2 दिए 3 दिए। P कहाँ से स्टार्ट होता है 2 से, 2 दिए। अब बांट दो, 10 इलेक्ट्रॉन बांटना है जी। 2 दिए कितना हो गया 4, और इसको 6 दिए 10। अब इसमें नहीं आया तो इसको यहाँ से काट कूट कर दो, काट कूट नहीं इसको मिटा ही दो, बेस्ट रहेगा। इस तरह से कर लेना है बाबू। चलो एक और बता देते हैं, क्लोरीन माइनस का, Cl माइनस का कैसे लिखेंगे। देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, और एक को कॉकरोच लिया कितना हो गया 18। अब 18 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे कैसे, स्कूल पब्लिक स्कूल। चलो 1 2 3 2 3 हो गया। अब बांट दो 18 को 2 दिए 6 दिए, कितना हो गया 6 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18। तो ये नहीं आएगा, यहाँ तक कन्फिग्रेशन होगा। अगर समझ में आ गया तो S लिखना पड़ेगा, हाँ लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं आया तो फिर से बताओ कौन एलिमेंट का नहीं बन रहा है वो भी बताओ, उसको वीडियो सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भर दो ताकि हम परेशान होकर आपका वीडियो ज़रूर बना दें। चलो तो साफ़ करते हैं बाबू। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, पॉज करना है कर लो, लिख लो इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 का बताते हैं जी, 2-4 क्वेश्चन। 2 को बताएंगे तो हंस नास हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 2 को यही बोलते हैं ना, आराम से पढ़ो, हड़बड़ाना नहीं है, समझ गया। रटंतु विद्या खटंतु नहीं, वह होगा रटंत विद्या खटंत नहीं। रट के तुम क्या को करेगा, समझो फंडा कि काम कैसे करना है। CCD फार्मूला पर पढ़ना है। CCD फार्मूला क्या होता है आप नहीं जानते हैं, हम बताएंगे उसका संडे का रूम में। CCD फार्मूला क्या होता है बताएंगे। अब देखो बाबू यहाँ क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखो नेम द एलिमेंट इंडिकेटेड बाय द फ्लोइंग कन्फिग्रेशन। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर रहा है वो किस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है, किस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है वही बताना है कि इंडिकेट किस एलिमेंट को कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है किस एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। तो चलो गिन लेते हैं।
देखो बोले थे जो ये जो बाबू रहता है सेल रहता है, इला सब सेल रहता है, और ऊपर में जो रहता है इलेक्ट्रॉन रहता है। तब देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 4 और 5 9, 9 इलेक्ट्रॉन किस में रहता है रे? 9 इलेक्ट्रॉन किसका है? फ्लोरीन का। फ्लोरीन का। तब चुपचाप किताबा में ये रंग लिख देना, फ्लोरीन का है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसमें कितना है, कितना है बाबू इसमें बताओ? 2 4 10 20 22 है। 22 से 22 किसका होता है? स्कैंडियम अकेश, ठीक है ना, टाइटेनियम 22, तो टाइटेनियम का होगा, ठीक है, चुपे चाप लिख देना। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिन लो, इलेक्ट्रॉन में कितना है? 2 2 4 6 10 2 12, 12 किसका होता है? राइट, मैग्नीशियम का होता है। लिख देना ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसके बाद देखो यहाँ कितना है, 2 2 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 किसका होता है बाबू? एटॉमिक नंबर याद किया है ना, 16 किसका होता है? सल्फर का। तो यहाँ चुपे चाप लिख देना, ये सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। किसी को दिक्कत नो दिक्कत, अगर ऑब्जेक्टिव में दिया तो टिक मार देना, राइट। अब चलो क्वेश्चन नंबर 3 बाबू आपका था कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हैविंग एटॉमिक नंबर अतना। जो जो एटॉमिक नंबर दिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, 15 का करना है जी, 15 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना है। 15 किसका होता है? फास्फोरस का। एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है? फास्फोरस का। तो इसको कर दो, एटॉमिक नंबर 15 फास्फोरस का होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दो, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। 15 यस 1 से होता है 1 2 3 4, 2 कहाँ से होता है? 2 3, फटाक से करो, जहाज जैसा करो, ठीक है। अब हमको बांटना है 15 को, तो बांटो, 2 दिए 2 दिए, 6 दिए 2 दिए, कितना हो गया? 12 12। अब कितना देंगे इसको? 3 को, तो 3 दे दो, काम खत्म, हो गया काम आपका। इस तरह से करना है। अब देखो जैसे लिखा है आपका 19 को, 19 किसका होता है बाबू? पोटेशियम का। तब पोटेशियम का लिखने के लिए क्या करेंगे? स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 2 3 दे दिए, चनचनाक रे। अब देखो रे भाई वाह, क्या करना है, 19 को बांटना है, तो बांटो, 2 2 6 2, कितना हुआ? गिनबो करना, मजा आ रहा है तो उरी भर नहीं देना। 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 12 6 18 और 1 19, इस तरह से करना है। चलो एक और बताते हैं, उसके बाद इंड करेंगे। इसी तरह से सब आपको बना लेना है। सबसे बड़ा नंबर कौन है बाबू? जिंक। चलो 30 का हम बता देते हैं, बाकी बात आप सब बना लेना। जिंक होता है 30 का जी, एटॉमिक नंबर 30 मतलब होता है जिंक। जिंक का कैसे लिखेंगे? इस तरह से, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल डेली पब्लिक स्कूल। अब क्या बोले थे, भात चलाता है पतरियम, तो भात चलाना, तो एस का कान पकड़ेंगे, सब एस को तहस नहस करेंगे। कितना होगा? 1 2 3 4 5। उसके बाद अगर पी का कान पकड़ेंगे तो सब पी का तहस नहस करेंगे। पी कहाँ से चालू होता है? 2 नंबर से, तो 2 3 4। अब आपको डी कहाँ से होता है बता दिए थे, डी होता है 3 से, तो 3 डी हो गया। हाँ, अब इस तरह से भर दिए। अब हमको बात हुआ 30 गो इलेक्ट्रॉन भरना है, तो भर दो, क्या दिक्कत है, भरो आराम से। जो शुरू बार में है उसको भर पेट दो, अब जो लास्ट में बचेगा उसको कम बचेगा, कम खिलाएंगे, तो दिक्कत क्या है, भरो 30 को। 2 2 6 2 6 2 गिनबो करना, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और डी में रखने के पावर है 10, और 10 एक बचा है, तो 3D 10, यानी कि हो गया 30। अब इस सब में इलेक्ट्रॉन नहीं गया, तो इस सबको यहाँ से डिलीट कर दो, या तो डिलीट नहीं करेगा तो बाबू यहाँ मिटा दो इसको, ठीक है। इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक पूरा आपको सब को कर लेना है। देखो जी, 15 होता है फास्फोरस का, 19 होता है पोटेशियम का, 21 होता है स्कैंडियम का, 24 होता है क्रोमियम का, 29 होता है कॉपर का, 30 होता है जिंक का, 9 होता है फ्लोरीन का, 18 होता है आर्गन का, 7 होता है नाइट्रोजन का, 12 होता है बाबू मैग्नीशियम का। सब बता दिए थे, आज भी करवा दिए थे। अब बताओ कि वीडियो मज़ा आया कि नहीं। अगर मज़ा आया होगा तो कमेंट सेक्शन में हाँ बताना पड़ेगा, और अगर नहीं आया तो क्या नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।